स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव में। मित्रों, पीजीटी टीजीटी 2021 के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ विषयों का रिजल्ट पीजीटी का आ गया है और उनकी तिथियां घोषित कर दी गई हैं साक्षात्कार की। तो कहीं ना कहीं सभी विषयों के रिजल्ट अतिशीघ्र आ जाएंगे, चाहे वह पीजीटी के बचे हुए विषय हों, चाहे टीजीटी के विषय हों। तो कुल मिलाकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार रखेंगे। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र कब का मान्य है, यानी चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने की वैलिडिटी होती है और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कोई बाध्य नहीं है कि आप जहां से लास्ट एजुकेशन ग्रहण किए हैं वहां से आपको चरित्र प्रमाण बनवाना है। यानी आप किसी राजपत्रित अधिकारी से भी बनवा सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी का तात्पर्य है कि जो गेजेटेड ऑफिसर बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, और आप किसी राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से भी बनवा सकते हैं, और जो डाइट पर जो प्रधानाचार्य होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, या राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य से बनवा सकते हैं, या चिकित्सा के डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनसे भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यानी आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, लेकिन वह 6 महीने की उसकी वैलिडिटी रहती है। तो आप परेशान मत होइए, चाहे तो अभी भी बनवा सकते हैं क्योंकि रिजल्ट आना तो तय हुआ है। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। निवास प्रमाण पत्र कम से कम 3 साल के अंदर का तो होना ही चाहिए। अगर 3 साल के पहले का, उसके 4 साल का है, 5 साल का है, तो आप एक बार अपना वो जो उसमें यानी कंप्यूटराइज्ड बना होना चाहिए, कंप्यूटर से बना होना चाहिए। कंप्यूटर से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको आवेदन पत्र क्रमांक संख्या सब मिलता है, आपके उस निवास प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है। जाति प्रमाण पत्र भी सेम इसी प्रकार से आप बनवा सकते हैं और कंप्यूटर पे एक बार चेक करवा सकते हैं कि आपका कंप्यूटर पर फीड है कि नहीं, कंप्यूटर पर शो कर रहा है कि नहीं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से आप ईडब्ल्यूएस को भी आप एक बार, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। और चिकित्सा प्रमाण पत्र देखिए रिजल्ट आने के बाद ही बनवाइए, इसमें 1 से 2 दिन समय लगता है। यद्यपि सभी डॉक्यूमेंट्स ये सब चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र आपका बना होगा और जो निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस है और वही एड्रेस आपका आपके आवेदन में भी होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, एमए जो भी आप लगाए हैं, जो भी आप लगा रहे हैं अपने साक्षात्कार में या इसके पहले आवेदन करते समय आपने लगाया है, सभी डॉक्यूमेंट्स वही सेम होने चाहिए। अब आती है बात कि कुछ साथी कह रहे हैं कि जैसे टीजीटी के लिए तो ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं कि सभी, अभी आपके पास समय है, रिजल्ट अभी आपका नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे साथियों का साक्षात्कार चल रहा है, अभी डिग्रियां नहीं मिल रही हैं, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप निकलवा सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको ओरिजिनल जमा ही करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, आप ओरिजिनल के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे साथियों का, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नियम है कि कम से कम जो है 5 साल या 3 साल पूर्ण होना चाहिए। मान लीजिए किसी का 3 साल नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा करके काम कर सकते हैं। 3 साल बाद आप जो है अपना सभी डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैलिड होंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। अगर दोनों नहीं निकल रहे हैं तब तो बड़ी विसंगति है। इसके लिए अब आपको कम से कम दौड़ धूप करना पड़ेगा, अपने संबंधित विश्वविद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। तो और भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में आप एक आईडी देंगे। आईडी में कुछ भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है। साक्षात्कार का पत्र डाउनलोड करने से पहले ये सारी प्रक्रियाएं करनी होती है, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। इसी प्रकार से आपको भी अपनी एक वैलिड आईडी रखना होगा। नवीनतम फ़ोटो रखी होनी चाहिए, उसमें कोई बैकग्राउंड नीला पीला क्या कोई मतलब नहीं है। आपकी नवीनतम फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, यानी कि कम से कम 7-8 फ़ोटो रख लीजिए। लगती तो है 1 ही 2 फ़ोटो, लेकिन कम से कम वही फ़ोटो आप रखे रहेंगे, बाद में भी काम आएगी। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित आपको सूचनाएं दी जाएंगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लगेंगे, चिकित्सा प्रमाण पत्र रिजल्ट आने के बाद ही आप बनवाइए, टीजीटी वाले खास करके। और पीजीटी वाले तो बनवा सकते हैं, क्योंकि अच्छा दिक्कत आती है तो आपका जो शेड्यूल जारी हुआ है, जिस पेज पर आपका रोल नंबर है, ये पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस पेज पर आपका डिटेल है आप उसी पेज का एक फ़ोटो कॉपी लगा लेंगे और 2-3 पेज का एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। ये सभी प्रूफ आप दिखाएंगे तभी जाकर के आपका मेडिकल बनेगा। मेडिकल कहीं से भी बनवा सकते हैं, चाहे सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र से बनवा लें, चाहे सीएमओ से बनवा लें, चाहे आप किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा लें। जहाँ से आपको सुविधा मिलेगी आप बनवा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सीएमओ से ही बनवाएं।
क्योंकि पिछली बार 2016 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था चयन बोर्ड की तरफ से कि आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, लेकिन जो दिव्यांग साथी हैं इनका चिकित्सा प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी बनेगा वह सीएमओ के यहाँ से ही बनेगा। इनमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, इनकी जाँचें होती हैं, सब कुछ होने के बाद ही इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ महत्वपूर्ण सूचना के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।